अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 8 साइंस का चैप्टर 5 हम स्टार्ट कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। देखें बुक्स पेज के ऊपर आ जाएं। 61 बुक पेज आपने खोलना है। 61 बुक पेज के ऊपर देखें कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर हम ऑलरेडी केमिकल एलिमेंट के बारे में और एटम वगैरह के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब जो एलिमेंट्स होते हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, और इसी तरह जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर सेम नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल होते हैं। अब यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है, H2O2 एलिमेंट्स की दी गई है, और इसी तरह H2O हो गया, CO2 हो गया। ये आपकी किस चीज़ की एग्जांपल दी गई है, कंपाउंड की। अब देखें H2O के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। अब नीचे देखें डेफिनेशन केमिकल चेंज की शुरू हो रही है, जहाँ पे सच अ केमिकल, यहाँ से देखें सच को आपने नहीं लिखना। अ चेंज इन अ सब्सटेंस ड्यूरिंग विच अ इंटायरली न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। अब होता क्या है केमिकल चेंज के अंदर, जब हम दो चीज़ों को मिला रहे होते हैं तो उनके मिलने से एक नई चीज़ जो बन रही होती है उसका नाम हम क्या कहेंगे, केमिकल चेंज कहेंगे। अब देखें, अब केमिकल चेंज उसी वक्त होती है जिस वक्त केमिकल चेंज होगी, तो ऑटोमेटिकली उसी केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन का नाम देंगे। चैप्टर के अंदर भी हमने इसी केमिकल रिएक्शन को ही लर्न करना है। अब देखिए केमिकल रिएक्शन आ गया है आपको टॉपिक। केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें होती हैं, आपने अपने जहन में रखना है कि दो चीज़ें कौन सी होती हैं। पहले नंबर पर तो वो चीज़ें होती हैं जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेती हैं। अब मिसाल के तौर पर आपके पास पानी है और चीनी है, आप दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अब देखें इनके मिक्स होने से एक नई चीज़ जो है शुगर सॉल्यूशन बन रहा है। अब देखिए सॉल्यूशन बनने से पहले की हम बात करते हैं, पानी लिक्विड है और जो शुगर है वो आपकी वो सॉलिड है, यानी कि उनकी स्टेट देखें तो वो फिज़िकल स्टेट जो है लिक्विड और सॉलिड है। अब इन दोनों को जिस वक्त हम मिक्स करते हैं, यानी कि इनको मिलाते हैं, जो एरो साइन होता है वो केमिकल चेंज को ज़ाहिर कर रहा होता है। अब मिक्स करने से पहले जो दो चीज़ें थी वो थी हमारे रिएक्टेंट। क्या थी? रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट यानी कि जिस वक्त केमिकल चेंज हैपन हो गई, वाक़ई हो गई, तो उसके बाद जो नई चीज़ बनी है वो है प्रोडक्ट। तो ये दो चीज़ें थी। अब देखिए सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट, यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं वो हैं रिएक्टेंट। और इसके बाद एंड दोज विच आर फॉर्म्ड एज अ रिज़ल्ट ऑफ रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद जो नई चीज़ें बनती हैं वो क्या होती हैं, हमारी प्रोडक्ट होती हैं। अब देखें इसी तरह नीचे मीथेन बर्न्स, मीथेन का फार्मूला लिखा गया है CH4, यानी कि इसमें एक एटम C का है और 4 हाइड्रोजन के एटम हैं। 2O2, ये जो 2 शुरू में डाला गया है ओके, ये बैलेंस करने के लिए डाला है। हम इसी चैप्टर के अंदर जो है इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीखेंगे। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि बर्निंग का प्रोसेस होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ इसके क्या बनता है, वाटर बनता है। अब मीथेन और ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट हैं। एरो साइन किस चीज़ को, केमिकल चेंज को ज़ाहिर कर रहा है, और नई चीज़ जो बन रही है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज़, वाटर है। नेक्स्ट पेज पे आएँ, 63 पेज के ऊपर आएँ। अब देखें आपको अरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म लिक्विड वाटर, आपको दिखाया गया कि वाटर कैसे फॉर्म होता है। देखें यहाँ पे H के एटम हैं, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम, ये केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं। इनको हम रिएक्टेंट कहेंगे, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम जब केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेंगे तो इनके जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2H2O, वाटर का फार्मूला है ये, H2O वाटर का फार्मूला है। 2 जो साथ पहले शुरू में डाला गया, ये बैलेंस करने के डाला गया है, तो ये फॉर्म होंगे। अब देखें एप्लीकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन के, केमिकल रिएक्शन कहाँ पे होते हैं। देखें एवरीडे लाइफ की अगर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करें तो कई केमिकल रिएक्शन है जो हमारी आंखों के सामने वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, जैसे बर्निंग का हो गया, फोटोसिंथेसिस का हो गया, रिस्पायरेशन का हो गया।
ये केमिकल रिएक्शन है जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर एवरीवेयर हो रहे हैं। अब देखिए, फ्यूल ऑन इट बर्निंग इन व्हीकल्स इंजन प्रोड्यूस डिफरेंट गैसेस। अब गाड़ियों के अंदर जो फ्यूल जल रहा है, अच्छा तो उसके जलने से क्या होता है, गैसेस पैदा होती हैं। दीज गैसेस प्रोड्यूस डेवलप प्रेशर टू द मूविंग पिस्टन। अब देखिए, इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन क्या करता है, मूव करता है। जैसे ही वहाँ पे जलने का प्रोसेस होता है, गैसेस रिलीज़ होती हैं, तो वो पिस्टन के ऊपर क्या डालती हैं, प्रेशर डालती हैं। अब वो प्रेशर क्या करता है, इंजन के अंदर जो पार्ट्स होते हैं उनको मूव करता है, और यही मूवमेंट गाड़ी को क्या करती है, ड्राइव करने में, चलाने में मदद देती है। अब इसके बाद हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ फ्यूल इन आवर किचन। अब मिसाल के तौर पर हम फ्यूल को, जैसे फ्यूल के अंदर हमने नेचुरल गैस ली है, इसको हम अपने किचन में जला रहे हैं, सिलेंडरों के अंदर या घर में खाना पकाने के लिए हम जला रहे हैं, तो वहाँ से भी वो हीट रिलीज़ हो रही है, और उस हीट को हम क्या कर रहे हैं, अपने वर्क के अंदर यानी अपने काम में ला रहे हैं। किस काम में ला रहे हैं, खाना पकाने के काम में। दूसरा, मिसाल के तौर पर सर्दियों में हम गैस जलाते हैं वार्म करने के लिए रूम्स वगैरह को। अब इसी तरह फिर हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट टू प्रोड्यूस ग्लूकोज। अब फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है कि हम 7 क्लास में तफसील से ये पढ़ के आए हैं बात को, कि प्लांट्स के जो लीव है, लीव के अंदर क्या होता है कि सनलाइट ऑब्ज़र्व करते हैं, क्लोरोफिल मौजूद होता है वहाँ पे। स्टोमेटा के ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, ज़मीन से रूट्स क्या करती हैं, वाटर को ऑब्ज़र्व करके लीव्स में पहुँचा देती हैं जाइलम टिश्यू के ज़रिए। अब वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। इस केमिकल रिएक्शन का नाम हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस इज़ अ प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक्स इट्स देयर ओन फूड। कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, जब अपनी खुद खुराक बनाते हैं, तो उस खुराक को बनाने के प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं हम। अब बनता क्या है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज का यहाँ पे आपको फार्मूला दिया गया है C6H12O6। अब देखें, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल। देखें, 6 एटम कार्बन डाइऑक्साइड के हैं और 6 वाटर के हैं। सनलाइट क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बन रहा है, C6H12O6, ये ग्लूकोज बन रहा है, और साथ 6O2 ऑक्सीजन गैस भी बन रही है। अब जैसे हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे जिस्म के अंदर और हमारे लिए मुज़िर है, तो इसी तरह प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन नुकसानदा है। ये ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए इन्वायरमेंट में आ जाती है। अब देखें, फिर आगे आपको क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब ये फोटोसिंथेसिस के अपोजिट प्रोसेस हो गया है कि रिस्पायरेशन जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहा है, एवरी सेल के अंदर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज़ होती है। अब वाटर भी और कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट हैं और एनर्जी को हम अपने काम में लाते हैं। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑल द बॉडी फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके बाद लास्ट में देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मिल्क इनटू योगर्ट, यानी कि दूध का दही में तब्दील होना। बेकिंग प्रोडक्ट्स जितनी भी इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन है बॉड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सच केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड फर्मेंटेशन रिएक्शन। फर्मेंटेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, खमीर, यानी कि घरों में अक्सर ब्रेड बनाते हैं, तो ब्रेड के लिए क्या करते हैं, फर्मेंटेट उससे पहले करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर यूज़ कर लेते हैं, या मीठा सोडा भी बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि वो कुछ देर बाद वो उखड़ जाता है, यानी फूल जाता है। जो डो हम बना के रखते हैं वो फूल जाती है, तो उसमें वो फर्मेंटेशन का रिएक्शन हो रहा होता है, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब ये बबल क्या करते हैं, उस ब्रेड के साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं। तो स्टूडेंट, यहीं तक आपने इसे क्या करना है, स्टडी करना है, समझना है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल हम इससे आगे 63 पेज से आगे पढ़ेंगे। दूसरा, आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि काइंडली आपने चैनल को भी क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।